श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश। ओम नमस्ते गणपते। पधारिए, वो ग्रहण कीजिए। गणपति बप्पा पधारिए, वो ग्रहण कीजिए। त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विन्दं ब्रह्मासि। ये तो 10 के 10 ही लड्डू हैं, एक भी कम नहीं हुआ। अर्थात आज गणपति बप्पा को भी विलंब हो गया। मैं एक बार उन्हें फिर आमंत्रित करता हूँ। अभी भी 10 के 10 लड्डू ही हैं। क्या हुआ? आज गणपति बप्पा आ क्यों नहीं रहे हैं? मुझसे कोई भूल हो गई है क्या आज प्रभु? आप आ क्यों नहीं रहे हैं? देखिए ना, बूंदी के कितने स्वादिष्ट लड्डू लाया हूँ मैं आपके लिए। इतना दूर चलकर आया हूँ प्रभु। पूजा भी पूरी विधि से संपन्न की है, फिर आप क्यों नहीं आ रहे हैं? आना चाहिए ना आपको। कृपा कीजिए ना, आ जाइए ना गणपति बप्पा। प्रभु, आपके लिए मैंने मिष्ठानों का मोह त्याग दिया। पता है मेरे लिए कितनी बड़ी बात है। पुराना वाला मोहरिया होता ना तो सब चट कर चुका होता अभी तक। अब जब मैं अपने आप को इतना रोक रहा हूँ तो थोड़ी कृपा आप भी कीजिए ना। आइए ना प्रभु, अन्यथा बाबा मुझे ही दोष देंगे। प्रभु, अगर आप नहीं आए ना तो मैं आपके सामने बहुत रोऊंगा। इस पत्थर पर अपना सर पटक कर रोऊंगा। तब देखना, तब तो आएंगे ना आप। आइए ना प्रभु, आइए ना, आइए प्रभु। रुको मोरिया, देखो मैं आ गया। गणपति बप्पा आप आ गए। ओम गं क्षीप्र प्रसादनाय नमः। लीजिए गणपति बप्पा, लड्डू खाइए। अपने हाथों से नहीं खिलाओगे? कर जोड़े वंदन करते गज वक्र को, शक्ति संग संयम दिखाए तुम सबको। आपदा भय हरते तुम सारे जग को, गजवेश्वरी रूप में पूजे तुमको। जय देव जय देव जय देव जय देव। जय जय गौरी नंदन जय सुखदाता, धन्य तुम्हारा दर्शन मन को है भाता। जय देव जय। गणपति बप्पा तो पूरा भोग खा जाएंगे। प्रसाद के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। ये मेरा प्रसाद है तुम्हारे लिए मोरिया। गणपति बप्पा आप चले भी गए? कोई बात नहीं, बाबा ये जानकर बहुत प्रसन्न होंगे। मैंने अपने हाथों से आपको भोग खिलाया है। उस दिन मोरिया की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं थी। इस घटना ने मोरिया को मंत्रमुग्ध कर दिया था। अपार हर्ष के साथ वो अपने घर पहुंचा। बाबा, बाबा, बाबा। ये क्या पुत्र, थाल में कुछ भी नहीं है? भोग चढ़ाकर प्रसाद नहीं लाए? बाबा, आज गणपति बप्पा को लड्डू बहुत स्वादिष्ट लगे, सब खा लिया उन्होंने। बाबा सच कह रहा हूँ, बहुत प्रेम से खाया उन्होंने।
में मैंने अपने हाथों से खिलाया। पुत्र, चोरी करना पाप है और झूठ बोलना उससे बड़ा पाप है। मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ बाबा, गणपति बप्पा नहीं खाए हैं सब। अच्छा, पर तुम्हारे मुख पर लगा ये कण तो कुछ और कह रहा है। ओ, ये वो अंतिम लड्डू बचा था ना, तो गणपति बप्पा ने मुझे अपने हाथों से खिलाए थे। झूठ बोल रहे हो तुम। लड्डुओं की लालच में तुम्हारा पुराना स्वभाव फिर से जाग उठा और मार्ग में तुमने सारे लड्डू खा लिए। नहीं बाबा, नहीं नहीं बाबा, मैं झूठ नहीं बोलता। गणपति बप्पा की भक्ति ने मुझे एक नवीन रूप दिया है। वो स्वयं आए थे मेरे हाथों से लड्डू ग्रहण करने। ठीक है, अब चलिए और देख लीजिए, मैं उन्हें बुलाऊंगा, अपने हाथों से भोग खिलवाऊंगा। अच्छा, तो भी चलो, ये भी देख लेते हैं। गुरु प्रसाद के रूप में, ईश्वर में, उनके नाम में बालक मौर्य को जो रुचि मिली थी वो उसकी भक्ति का आरंभ था। फिर उसके मन में प्रभु प्रेम का जागना, जिसके कारण मैं उसके सामने प्रत्यक्ष दर्शन देने के लिए विवश हुआ। ये उसकी भक्ति का दूसरा चरण था। किंतु अब उसके तीसरे चरण में उसकी भक्ति की बड़ी परीक्षा होने वाली थी, क्योंकि अब उसे प्रमाणित करना था अपने प्रभु पर अपना विश्वास। बाबा, चलो, बुलाओ गणपति बाप्पा को। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बुलाओ। प्रभु और भोग ग्रहण कीजिए। बाबा को मुझ पर संदेह है, कृपा कीजिए, आइए ना प्रभु, जिससे मेरा सत्य प्रमाणित हो जाए। आइए ना गणपति बप्पा, एक बार आइए, मुझे विश्वास है आप अवश्य आएंगे, मुझे निर्दोष प्रमाणित कर देंगे। आज यदि गणपति बप्पा नहीं आए तो ये प्रमाणित होगा कि तुमने झूठ बोला था, और तुम्हारा ये झूठ मैं कदापि क्षमा नहीं करूंगा। तुम्हें घर से निकाल दूंगा, तुम्हें घर से निकाल दूंगा। ना ही तुम मुझे बाबा बोलोगे और ना ही मैं तुम्हें पुत्र, ना ही तुम मुझे बाबा बोलोगे और ना ही मैं तुम्हें पुत्र। आ जाइए ना गणपति बप्पा। पहले झूठ बोलते हो, फिर स्वान से उस झूठ को छुपाना चाहते हो। नहीं बाबा, प्रभु आए थे, मैंने प्रार्थना की थी, बार बार बुलाया था उन्हें, यहाँ तक कि अपना सर भी भटकने वाला था। रुको मौर्य, देखो मैं आ गया। गणपति बप्पा, यदि आप नहीं आए ना
तो आपका ये भक्त अपना सर पटक पटक के आपके चरणों को अपने आंसुओं से धो देगा। फिर तो दया करनी ही होगी, आपको आना ही होगा। ये क्या कर रहे हो पुत्र? ऐसे नहीं करते। नहीं पिताजी, मत रोकिए मुझे। गणपति बप्पा ऐसे ही आएंगे। पिछली बार भी ऐसे ही दर्शन दिए थे इन्होंने। पुत्र! नहीं मौर्या, नहीं मौर्या, नहीं मौर्या, नहीं मौर्या, नहीं मौर्या। से एक पुत्र की प्राप्ति होगी। प्रणाम माता पार्वती नंदन, विघ्नहर्ता श्री गणेश जी। ये लीजिए गणपति बप्पा, लड्डू खाइए। हस्ताः पाशातन्ताकर्ष्यामला शृणुपरशु धरानो मुधागराम मुधाकं। आंखों को तृप्ति मिल गई, जीवन सफल हो गया प्रभु। आपके दर्शन से धन्य हो गया प्रभु। पंचामातंग वक्तारो गणपति रठिकारा पाठो प्रभु, मैं तुमसे रुष्ट हूँ मौर्या। क्यों क्यों गणपति बप्पा? बार बार विवश कर मुझे क्या, किसी को भी बुलाना उचित नहीं। भक्ति और प्रेम में वो शक्ति है जो किसी को भी अपनी ओर खींच सकती है। इसके लिए स्वयं को हानि पहुंचाना कदापि उचित नहीं। किंतु ऐसा ना करूं, अब आते नहीं ना गणपति बापा, फिर क्या करता मैं? आपके दर्शन कैसे पाता प्रभु? अपने आराध्य के प्रति अटूट भक्ति और असीम विश्वास हो तो आराध्य प्रसन्न होकर अपने भक्त को दर्शन देते हैं। ध्यान रखना वत्स। उचित है गणपति बापा, आज के बाद मैं आपको अपनी भक्ति से ही बुलाऊंगा। दिन रात आपकी सेवा और पूजा करूंगा। हर मंगलवार ही नहीं, प्रतिदिन आऊंगा आपको प्रसाद चढ़ाने। मैं वचन देता हूँ प्रभु, अब स्वयं को हानि पहुँचाने की बात भी नहीं करूंगा। और आप भी वचन दीजिए, जब आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हो तो मुझे दर्शन देने अवश्य आएंगे। ऐसा भव्य दर्शन कि सबका जीवन सफल हो जाए। मैं वचन देता हूँ मौर्या। देखा बाबा, एक लड्डू कम है इसमें। बप्पा कितने चाव से खा कर गए हैं। पुत्र, तुम्हें पाकर मैं धन्य हो गया और कृतार्थ भी। तुम्हारे कारण आज मुझे भी गणपति बापा के दर्शन का सौभाग्य मिला। चलिए बाबा, अब सबको चलकर ये अद्भुत प्रसाद बांटते हैं और सभी को बताते हैं कैसे गणपति बापा ने कृपा की, हमको दर्शन दिए। चलिए। तुम तो सत्य कहोगे पुत्र, किंतु तुम्हारे सत्य पर विश्वास कौन करेगा? प्रार्थना और भक्ति ऐसे करनी चाहिए कि सब ईश्वर पर निर्भर है, और कर्म ऐसे करने चाहिए जैसे सब स्वयं पर निर्भर है। इसलिए तो प्रभु महादेव सबको अच्छे धर्म और अच्छे कर्म का पथ दिखाते हैं। भूल हुई मुझसे, इसलिए तो मैं भटक गया। पुष्पदंत जी ने भूल स्वीकार की तो उसका प्रभाव होना आरंभ हो गया। किंतु मुझे विश्वास है मौर्या भक्ति के मार्ग से नहीं भटका होगा। आपका विश्वास उचित है, किंतु भक्ति में विश्वास के मार्ग पर भक्त को अनेकों परीक्षाएं देनी होती हैं और वो कदापि सरल नहीं होती। ताई, 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 प्रसाद लीजिए, अति विशेष है ये। क्यों? गणपति बप्पा ने स्वयं दर्शन दिए। ताई, इतना प्रकाश हुआ था, बप्पा प्रकट हुए थे। अपनी सूंड से लड्डू उठाया,
हाँ हाँ ठीक है, अब जब भी नारियल बड़ी बनाऊंगी तुम्हारे पास अपने आप पहुंच जाएगी। उसके लिए इतनी कथा घड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। भोला काका, भोला काका, ये कहां से प्रकट हुआ? प्रसाद लीजिए। किस लिए? आप सोच भी नहीं सकते मंदिर में क्या हुआ आज। अच्छा अच्छा, आज मक्खन नहीं बना, जब बनेगा ना तब अवश्य बुलाऊंगा। हाँ, अब तू जा। अरे अरे, मैं मक्खन के लिए कथा नहीं बना रहा हूँ। विश्वास कीजिए, बड़ी भव्य घटना थी। अति भव्य? हाँ, मंदिर में प्रकाश हुआ। हाँ? गणेश जी की सूंड आई और लड्डू खा गए। तुम्हारी कथा समाप्त हो गई हो तो हम लड्डू खा ले। अरे मित्रों, कथा नहीं है ये, सत्य है। वचन दिया उन्होंने, मुझे भव्य दर्शन देंगे। तो हम भी तुम पर उसी दिन विश्वास करेंगे जिस दिन गणपति बप्पा भव्य दर्शन देने आएंगे तुम्हें। इस मनगढ़ंत कथा को नहीं सुनना हमें, चलो। अरे सुनो तो मित्रों। मैंने कहा था ना पुत्र, कोई विश्वास नहीं करेगा। चल। पुत्र, तुम इतने उदास क्यों हो? आई, आप भी विश्वास नहीं करेंगी, किंतु बाबा ने देखा था। गणपति बप्पा ने दर्शन दिए थे मुझे। ताई, भोला काका, मेरे मित्र सभी यही कहते हैं, कहानी गढ़ रहा हूँ मैं। रो मत पुत्र, समय आने पर सब तुम पर विश्वास करेंगे, किंतु अभी तो तुम्हें अपना विश्वास अडिग रखना है अपने गणपति बप्पा पर। और पुत्र, जो सत्य है वो तो सत्य ही रहेगा, और उसे रहना भी चाहिए, जैसा तुम्हारा प्रभु पर विश्वास। हाँ बाबा, मैं ये विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगा। प्रतिदिन मोरेश्वर मंदिर जाकर उन्हें प्रसाद चढ़ाऊंगा, उनकी पूजा करूंगा, फिर से उनके दर्शन जो चाहिए मुझे। ये क्या कर रहे हो पुत्र? बाबा, अभी गणपति बप्पा को भोग लगा के आया। गणपति बप्पा, भोजन स्वीकार कीजिए। अब वो जो भी करता पहले मुझे स्मरण करता। प्रभु दर्शन की आस में भक्त जब भक्ति में डूब जाता है तो उसे बस अपने प्रभु का स्मरण रहता है, फिर समय पढ़ाई का हो या खेल का या कोई अन्य समय। मुझे दो, अरे मुझे दो, हाँ मुझे दो, जल्दी मुझे दो। लो, गेंद पकड़ो मोरिया। गेंद क्यों नहीं पकड़ी मोरिया? कीचड़ में चली गई। गेंद छोड़ो मित्रों, वो बादल देखो, गणपति बप्पा की सूंड जैसा है। मित्र कहाँ? हमें तो नहीं दिखाई दे रहा है। मित्रों वहाँ देखो, वहाँ। इसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, बस गणपति बप्पा ही दिखाई देते हैं इसे। हाँ, वो प्रत्येक स्थान पर उपस्थित हैं, इसलिए तो जहाँ देखो वहीं दिखाई देते हैं गणपति बप्पा। हाँ, तुम्हारे पीछे देखो, वृक्ष पर भी है वो। कहाँ मित्रों? हाँ, है ना? वो देखो मोरिया, उधर भी गणपति बप्पा है।
ऐसी असाधारण अद्भुत आस्था से जब भक्त प्रभु भक्ति में लीन हो जाता है तो सामान्य जन ना उसकी बातें समझ पाते हैं और ना ही उसकी भक्ति। मौर्या, आज हमारे साथ गिल्ली डंडा नहीं खेलोगे? नहीं नहीं मित्रों, मुझे देर हो रही है, मौरेश्वर मंदिर जाना है। कल ही तो गए थे, प्रतिदिन जाओगे क्या? हाँ, प्रतिदिन जाएगा ये। गणपति बप्पा जो है उधर दर्शन देने के लिए। मौर्या, उसके लिए मंदिर जाने की क्या आवश्यकता? वो तो यहीं आ जाएंगे तुम्हारे लिए। आ जाएंगे नहीं, आ गए। गणपति बप्पा का महा चमत्कार, वो देखो। क्षमा करना गणपति बापा, ये नहीं जानते, आप तो सर्वत्र हैं ना। और इस प्रकार मुझ पर अटूट विश्वास रखकर मौर्या प्रतिदिन मीलों चलकर मेरे मोरेश्वर मंदिर पहुंचता था। सबके उपहास को सहकर ऐसा वो वर्षों तक करता रहा। कहाँ जा रहे हो मौर्या? पिछली बार कब दिखाई दे रहे तुम्हें तुम्हारे गणपति बप्पा? मित्र, इतना परिश्रम कहीं और कर लिया होता तो आज हमारे समान होते जीवन में। सिर्फ गणपति बप्पा के दर्शन से ही इसके सारे कार्य हो जाते हैं। पेट भी भर जाता है इसका। हाँ, भले ही बचपन में इसका पेट नहीं भरता था कभी। इतना महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है ये और तुम लोग अड़ंगा लगा रहे हो। जाओ भाई जाओ, गणपति तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। देखो, गणपति प्रतीक्षा में इतने आधीर हो गए हैं कि बादलों पर बैठकर स्वयं आ गए। विक्षिप्त बुद्धि मौर्या। उसको विक्षिप्त बुद्धि का मानकर सभी उसको चिढ़ाते थे, किंतु मौर्या ने अपने ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं होने दिया, ना ही मुझ पर अपने विश्वास को टूटने दिया। स्वयं अपने स्वास्थ्य की चिंता भी नहीं थी उसे, ऐसी थी उसकी भक्ति। प्रचंड ज्वर की अवस्था में भी वो मेरे दर्शन करने अवश्य आता था। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। गणपति बप्पा। पुत्र, मुझे मंदिर जाना होगा, देर हो गई आई, आपने मुझे उठाया नहीं। गणपति बप्पा भूखे होंगे। पुत्र रुको, आज तुम्हें तेज ज्वर है, आज रहने दो, मत जाओ। जाना तो होगा आई, मुझे गणपति बप्पा को भोग चढ़ाना है और प्रसाद भी लाना है। आपने नहीं बनाया तो मैं बना देता हूँ। रुको पुत्र, पुत्र प्रसाद तो मैं ले आई हूँ, किंतु ऐसी अवस्था में तुम्हारा जाना उचित नहीं है। अवस्था कुछ भी हो आई, बप्पा की कृपा सदा मुझ पर बनी रहती है। मुझे कुछ नहीं होगा, आप मुझे आज्ञा दीजिए। पुत्र, पुत्र तुम्हें विलंब हुआ है, तुम्हारे जाने तक मंदिर के पट बंद हो जाएंगे। बाबा, आप ही तो कहते हैं भक्तों के लिए भगवान के पट कभी बंद नहीं होते। ऐसी अद्भुत भक्ति को देखकर भगवान अपने हृदय के द्वार भी खोल लेते हैं, तो फिर उसके लिए मंदिर के पट बंद कैसे रह सकते थे? उचित ही कहा था मैंने,
भक्त के लिए तो भगवान के द्वार सदा ही खुले रहते हैं। आश्चर्य, विश्वास नहीं होता। आपने उसके लिए अपने द्वार भी खोल दिए थे प्रभु। ये तो कुछ भी नहीं। एक बार तो उसके लिए मुझे स्वयं मंदिर के बाहर आना पड़ा। मूर्खता मत करो, लौट जाओ। ऐसे तूफान में तो मंदिर भी नहीं खुले होंगे। चिंता मत करो मित्र, भक्त के लिए भगवान के पट सदा खुले रहते हैं। मूर्ख बनने की ठानी नहीं है क्या? ये कोई साधारण तूफान नहीं है और अब तो मंदिर का मार्ग भी बंद हो गया होगा। अच्छा, हमारा कहा मत मानो, जाओ, अन्यथा तुम्हारे गणपति बप्पा को स्वयं यहाँ आना पड़ जाएगा। हाँ हाँ, आवश्यकता हुई तो बप्पा स्वयं ही आ जाएंगे। गणेशा हम भक्त तेरे, सुनो गणेशा हम भक्त तेरे, प्रभु तेरी महिमा गाए, प्रभु तेरी महिमा गाए, बप्पा तेरा ही। प्रभु के द्वार पर यह अवरोध मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता, मुझे इसे हटाना ही होगा। भक्त कष्ट में हो तो भगवान से भी नहीं देखा जाता। वो अपने भक्त के सामने आकर उसका कष्ट हरते हैं। भक्त इतने कष्ट सहकर भगवान के पास पहुँचे तो भगवान भी उसे दर्शन देने के लिए उतने ही तत्पर हो जाते हैं। आया होगा, किंतु आप चिंता मत करिए, मैं आपके लिए भोग लाया हूँ, आप मन भर के खाइएगा। भक्ति से शक्ति है, शक्ति से संसार और ईश्वर से संसार है। भक्ति की शक्ति भक्त को वो पद दिलाती है जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। भगवान से भी बड़ा हो जाता है भक्त। तो क्या उस दिन आपने मौर्या को साक्षात दर्शन प्रदान किए प्रभु? वो दिन भी अब आने ही वाला था पुष्पदंत जी, क्योंकि भक्त जितनी परीक्षाएं देता है भगवान के उतना ही निकट हो जाता है। और अभी मौर्या की कुछ परीक्षाएं शेष थीं, किंतु इस बीच भक्ति में उसका इतना खो जाना उसके माता पिता के लिए चिंता का कारण बन गया था। ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः। कल मंदिर से लौटने पर ऐसे ही बैठा है, पूर्ण रात्रि एक पल के लिए भी नहीं सोया। सब इसके लिए मुझे ही दोषी मानते हैं। महान भक्त होगा हमारा पुत्र, ये ज्ञात था मुझे, लेकिन वो संसार से इस तरह विरक्त हो जाएगा ये नहीं जानता था मैं। अब तो इसका विवाह ही एकमात्र साधन है, तभी वो समझेगा भक्ति अपने स्थान पर है,
किंतु जीवन के अन्य दायित्व अपने स्थान पर। किंतु ये सदा ही गणपति बप्पा के भक्ति में लीन रहता है। ये विवाह के लिए कहाँ तैयार होगा? हमें प्रयास तो करना चाहिए ना। आई, भोग तैयार कर दीजिए, मोरगांव मंदिर जाना है। पुत्र मौर्य। हाँ आई। पुत्र, हम चाहते हैं कि तुम अब विवाह कर लो। क्या विवाह? हाँ पुत्र। क्षमा कीजिएगा आई बाबा, विवाह मेरे लिए नहीं है। मैं तो गणपति बप्पा का भक्त हूँ। मेरा पल पल उन्हीं की भक्ति के लिए है। किंतु गणपति बप्पा की भी यही इच्छा हो तो? हाँ पुत्र, उनकी ही इच्छा से तो ये विचार हमारे मन में आया है, तभी तो तुमसे पूछ रहे हैं। पुत्र, ईश्वर के प्रति तुमने अपना धर्म सदा निभाया है, पर अब अपने माता पिता के प्रति अपना दायित्व भी निभाओ। हम तुम्हारी गृहस्थी, तुम्हारी संतान देखना चाहते हैं। हाँ पुत्र, मैंने तो कन्या भी ढूंढ ली है, तुम उससे भेंट कर लो, तभी निर्णय लेना। उचित है आई, मैं उससे भेंट करूंगा। किंतु हाँ, मैं तभी बोलूंगा जब गणपति बप्पा आज के समान मुझे उसकी स्वीकृति देंगे। मुझे विलंब हो रहा है, मैं मंदिर जा रहा हूँ। हमारी पुत्री संस्कारी है और बुद्धिमान भी। कैसा अपार तेज है इनमें। अवश्य कोई दिव्य असाधारण व्यक्ति है ये। प्रभु गणपति ने अपनी स्वीकृति दे दी है आई। किंतु मैं कन्या से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अवश्य पुत्री, आ जाना। सभी लोग मुझे ढोंगी और विक्षिप्त समझते हैं। गणपति भक्ति के सिवाय तो मुझे कुछ नहीं सूझता। तो मैं आपको सामान्य वैवाहिक जीवन नहीं दे सकता, न ही समय और न ही आपका ध्यान रख पाऊंगा। फिर भी क्या आप मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार करेंगे? प्रभु के ऐसे महान भक्त, ऐसे पवित्र हृदय वाले अवश्य अच्छे पति भी बनेंगे। मुझे आपसे विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं।
शीघ्र ही मोरिया का विवाह हो गया, किंतु आगे जो हुआ वो ना तो उसके माता पिता की कल्पना के अनुसार था और ना ही उस नवविवाहिता कन्या के। गणपति बप्पा की प्रतिमा देखी आपके घर पे, और गणेश पुराण भी, तो वो तो आपने अवश्य ही पढ़ा होगा ना? पापा में मुझे पूर्ण विश्वास है, किंतु मैं गणेश पुराण पूरा नहीं पढ़ सकी। तो मैं हूं ना, एक ही रात्रि में संपूर्ण पुराण पढ़कर सुना दूंगा। श्री गणेश पुराण। वो मेरी भक्ति में इतना खोया हुआ था कि ना उसे ये ध्यान रहा कि ये उसके विवाह की प्रथम रात्रि थी और ना ही नवविवाहिता की उससे क्या अपेक्षा थी। वो उसे मेरा पुराण पढ़कर सुनाता रहा। माँ जी, वो स्वामी कहाँ गए? वो तो प्रतिदिन के समान मोरेश्वर मंदिर के लिए निकल गया है पुत्री। अंततः स्वामी आ गए। पुष्प का कचरा लाए हैं मेरे लिए। स्वामी, मेरी ओर तो स्वामी ने देखा तक नहीं। प्रभु भक्ति उचित है, किंतु मेरा तो तनिक भी ध्यान नहीं है स्वामी का। स्वामी, ये लीजिए ना गरम गुड़ पोली, मैंने बनाई है और मैं ये आपको अपने हाथों से खिलाना चाहती हूँ। मुझे खिलाने का कोई लाभ नहीं, बप्पा को खिलाओ, पुण्य मिलेगा। उन्हीं के लिए पकवान बनाओ। लाओ लाओ। ये लो, मैंने ये भोग गणपति बप्पा को चढ़ा दिया है
अभी प्रसाद सब में बांट दो। मोरिया विवाह के पश्चात भी भक्ति में डूबा रहा। उसके लिए उसके जीवन में पत्नी का कोई अस्तित्व ही नहीं था, जिसके कारण हर दिन उसकी पत्नी की आशा पल पल निराशा में बदलती जा रही थी। और एक दिन, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने आई बाबा के पास जाना चाहती हूँ। क्यों? भूल मेरी है आई बाबा। विवाह के पहले उन्होंने चेतावनी दी थी मुझे, किंतु मुझे नहीं पता था कि उनकी भक्ति इन्हें मेरे निकट भी नहीं आने देगी। विवाह और गृहस्थ जीवन के लिए नहीं, स्वामी तो बस गणपति बाप्पा की भक्ति के लिए ही बने। सूर्योदय होते ही मंदिर चले जाते हैं, दिन भर वेद पुराणों को पढ़ते रहते हैं और रात्रि भर भी जाप करते रहते हैं। कोई स्थान नहीं है उनके जीवन में मेरे लिए। पुत्री, ऐसा कुछ नहीं है पुत्री। मैं उनकी भक्ति में कोई बाधा नहीं उत्पन्न करना चाहती। मैं बस अपने आई बाबा के पास लौटना चाहती हूँ। पति पत्नी के जीवन में अनेकों उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। संयम रखकर, एक दूसरे को समझकर ही संबंध स्थापित होता है। तुम ऐसे मत जाओ, मैं और स्वामी से समझाएंगे। जाइए स्वामी, उसे समझाइए, अब उसका विवाह हो चुका है। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। प्रणाम बाबा। पुत्र, तुम्हारी भक्ति अनुपम है, लेकिन जिस प्रकार ईश्वर प्राप्ति के लिए तप किया जाता है, उसी प्रकार पारिवारिक जीवन भी तप के समान ही है। और जिसने भी इन दोनों में संतुलन बनाए रखा, वही सच्चा तपस्वी है। तुम समझ रहे हो ना पुत्र? हाँ बाबा, आप सत्य कह रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। बस नाम जपने से नहीं मिलेंगे प्रभु। मैं तब करूँगा, तभी प्रसन्न होंगे प्रभु। किंतु पुत्र, और तब कैसे करना है ये गुरुदेव नारायण भारती समझाएंगे मुझे। पावन भक्ति के इस मार्ग पर मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। पुत्र, पुत्री, वहां से निकला तो मोरिया सीधे अपने गुरु के पास पहुंचा, जिन्होंने उसे 42 दिन का अनुष्ठान करने का सुझाव दिया। और उनके कहने पर अन्न जल त्याग कर मोरिया थयूर वन में मुथा नदी के तट पर तपस्या के लिए बैठ गया। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। गुरुदेव, मेरे इस अनुष्ठान के बाद भी गणपति बप्पा के दर्शन क्यों नहीं प्राप्त हुए मुझे? पुत्र, इस अनुष्ठान से तुमने अष्ट सिद्धियां प्राप्त की है। तुमने अपने गो अर्थात सभी इंद्रियों पर नियंत्रण पा लिया है, इसलिए आज से तुम भी गोसावी कहलाओगे मोरिया। किंतु मेरे प्रभु, वो मुझे दर्शन क्यों नहीं देते? क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? एक कमी रह गई है तुम्हारी आराधना में। प्रभु की आराधना में कोई कमी रह जाए, ये मैं सहन नहीं कर सकता गुरुदेव। गृहस्थ जीवन पुत्र,
उसके पालन किए बिना देवता भी पूजनीय नहीं है, तो वो भक्त भी भगवान को कैसे प्रिय हो सकता है जो गृहस्थ आश्रम का पालन नहीं करता। गृहस्थ आश्रम का पालन करने वाला न अपने केवल परिवार का सहायक अपितु अन्य आश्रमों में वृद्धजनों से लेकर सन्यासियों तक की सेवा कर पाता है। गृहस्थ आश्रम का वास्तविक अर्थ है परिवार के साथ समाज की सेवा। स्वयं महादेव भी गृहस्थ आश्रम का पालन करते हुए संसार का कल्याण करते हैं। तो क्या तुम इस सुख से वंचित रहना चाहते हो? जिसकी गृहस्थी अधूरी होती है, धर्म कर्म के उसके सभी कार्य अधूरे ही रह जाते हैं वत्स। गुरु के ज्ञान ने मौर्या पर गहरा प्रभाव डाला। वो गृहस्थ आश्रम का महत्व न केवल समझ पाया, अपितु उसने अपने जीवन में उसका अनुसरण भी किया। अपनी पत्नी को समझा बुझाकर वापस ले आया। पृथ्वी को मृत्यु लोक भी कहते हैं। जो यहाँ जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। समय बीता और मौर्या के माता पिता की मृत्यु हुई, किंतु अब उसके परिवार में एक नया जीवन आ गया था, उसका पुत्र चिंतामणि। फिर समय का चक्र आगे बढ़ा। चिंतामणि भी बड़ा हुआ, उसका विवाह हुआ और उसे भी 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। अब उसका भरा पूरा परिवार था, किंतु मेरे प्रति भक्ति अभी भी वैसी की वैसी ही थी। वो अभी भी मेरी भक्ति को ही सबसे अधिक महत्व देता था। गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सिंदूरा से जगत को मुक्ति दिलाए, सिंदूर नाम तब से तुम पाए। माता पिता सर्वोपरि तुमने बताया, प्रथम पूज्य अधिकार युक्ति से पाया। विघ्न हरता भी तुम हो, विघ्न करता भी हो, प्रथम पूज्य वंदन तुम्हारा करें। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। गणपति बप्पा की, गणपति बप्पा की। ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः। पिताजी, ओम मुझे कार्य से जाना होगा। आप भोला काका की दुकान से दूध ले आएंगे ना? ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः। स्वामी, आप बाहर सूखते अन्न का ध्यान रखिएगा। देखिए कहीं इसे चिड़िया चुग ना जाए। ओम गणपते दादाजी, 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 ये पतंग संभाल के रखिएगा, कहीं उड़ ना जाए। हम मांझा लेकर के आते हैं। चल चलो। ओम गणपते नमः, 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 ओम दादाजी, हमारी पतंग कहाँ है? दादाजी, हमारी पतंग, हमारी पतंग। सारा अन्न इधर उधर हो गया।
आपने अन्न पे ध्यान नहीं दिया ना। अन्न आधा हो गया, चिड़िया चुपकर चली गई। पिताजी दूध ले आए अब? मैं ले आया, दूध ले आया। बचपन से जानता हूं इसे। गणपति बाप्पा के नाम के आगे कहाँ कुछ ध्यान में रहता है इसे। साक्षात गणपति बाप्पा ने दर्शन दिए थे ऐसा कहता रहता था। अब उनके दर्शन पाने के लिए पूजा पाठ करते रहता है। अब ये दिव्य दर्शन भगवान इसे कब देंगे पता नहीं। विचित्र ढोंग है। भोला काका, क्षमा कीजिएगा। आज हमारे पास जो कुछ भी है सब पिताजी की भक्ति का प्रभाव ही तो है। लो, जब इसके माता पिता जीवित थे तब इसकी ढोंग की सहायता वे करते थे। अब उसके माता पिता नहीं रहे, तब उसकी संतान उसके पीछे खड़ी। तो भला हम क्या करें? चलने दीजिए ये भक्ति का ढोंग। चलने दीजिए, चलने दो, चलने दो। पिताजी, मैं आपका नियम भंग नहीं होने दूंगा। मैं आपको मोरेश्वर मंदिर ले जाऊंगा। नहीं पुत्र, मेरी चिंता छोड़ दो। तुम अपने गृहस्थ जीवन का पालन करो, जाओ, अन्यथा तुम्हें दुकान पर पहुंचने में विलंब हो जाएगा। दादाजी, तो हम आपको ले चले? नहीं पुत्रो, पाठशाला छोड़कर कदापि नहीं। मैं चला जाऊंगा, जाओ। पंच तत्वों से बनी ये देह वृद्धावस्था में दुर्बलता का सामना करती है। वही हुआ था उसके साथ भी, किंतु मोरिया तो मेरी भक्ति पर अडिग था और उसी भक्ति से शक्ति पाकर वो प्रतिदिन मेरे निकट पहुंच ही जाता था। हे गणपति बप्पा, आपकी कृपा क्यों नहीं होती मुझ पर? गृहस्थ आश्रम का दायित्व भी उठाया, सच्चे मन से आपकी भक्ति की, फिर आपने मुझे दर्शन क्यों नहीं दिए? क्यों किया आपने ऐसा बप्पा? मेरा क्या दोष है? गांव में सभी यही कहते हैं कि मेरी बुद्धि फिर गई है। सब मेरा उपहास करते हैं, ढोंगी कहते हैं मुझे। मैं तो बस आपका भक्त हूँ। कुछ भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा करना प्रभु। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि जब तक मेरे तन में शक्ति है आपके दर्शन मिल जाएं। फिर यदि मैं यहाँ आने में अक्षम हो गया तो मैं क्या करूँगा? बाबा, स्वामी, स्वामी, दादाजी, दादाजी, दादाजी।
आपको कहीं भी जाना होगा तो मुझसे कहिएगा, मैं आपको लेकर जाऊंगा। किंतु अकेले मोरेश्वर मंदिर जाना आपको बंद करना होगा। अकेले मोरेश्वर मंदिर जाना आपको बंद करना होगा। गणपति बप्पा, आप मुझे साक्षात दर्शन नहीं देते तो कम से कम अपनी प्रतिमा के दर्शन से तो मुझे वंचित मत कीजिए। कल मंगलवार को पूरा गांव आपके मंदिर में होगा और मैं ही नहीं आ पाऊंगा। मैं जीवित कैसे रहूंगा बप्पा? आपके साक्षात दर्शन की आस में ही तो मेरे प्राण शेष हैं। मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा बप्पा, मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, नहीं रह पाऊंगा बप्पा। मोरिया, अब तुम्हें मेरे दर्शन के लिए प्रतिदिन मोरेश्वर आने की आवश्यकता नहीं। कल भोर में तुम नदी में स्नान करने जाना, वहाँ तुम मुझे पाओगे, अपने मोरेश्वर को। और इतना ही नहीं, तुम्हें वो भव्य दर्शन भी प्राप्त होंगे जिनकी प्रतीक्षा तुम संपूर्ण जीवन करते रहे हो। और कल तुम्हारा नाम मेरे नाम से भी जुड़ जाएगा। विघ्नेशाय नमः, विश्ववरदाय नमः, विश्वचक्षुषे नमः, जगत्प्रभवे नमः। मेरे गणपति बप्पा, मेरे गणपति बप्पा आएंगे। ज्ञान रूप मेरे गणपति बप्पा, जगन्मायाय नमः, बप्पा, बप्पा, मेरे गणपति बप्पा, मेरे गणपति बप्पा आएंगे। मेरे गणपति बप्पा, मेरे गणपति बप्पा। बाबा, मेरे कहाँ जा रहे हैं आप? गणपति बप्पा, बाबा आएंगे। कल भोर में तुम नदी में स्नान करने जाना, वहाँ तुम मुझे पाओगे। मेरे गणपति बप्पा आएंगे, वो अवश्य आएंगे। कल भोर में वो अवश्य आएंगे। भक्त असमर्थ हो सकता है, पर मेरे गणपति बप्पा वो तो सर्वसमर्थ है। मेरे गणपति बप्पा आएंगे, उन्होंने वचन दिया है। मेरे प्रभु गणपति बप्पा आएंगे। बाबा भी भोर होने में समय है, तब तक आप विश्राम कर लीजिए। मेरे गणपति बप्पा आएंगे, मेरे बप्पा आएंगे। उन्होंने मुझे वचन दिया है। मेरे गणपति बप्पा आएंगे, आएंगे, वो अवश्य आएंगे। मेरे गणपति बप्पा आएंगे, मेरे गणपति बप्पा आएंगे, मेरे गणपति बप्पा आएंगे, मेरे गणपति बप्पा।
पुत्र तुम्हारे बाबा कहाँ गए? कहाँ गए? बाबा कहाँ है बाबा? कहाँ गए? बाबा कहाँ गए? मौर्या ने जो सुना था वो सत्य होने वाला था। मेरे नाम के साथ उसका नाम जुड़ने वाला था। बाबा बाबा अबे रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? बाबा बाबा आपको मोरेश्वर जाना है, मैं लेकर जाऊंगा बाबा आपको। मेरे गणपति बप्पा आ रहे हैं। आज मोरेश्वर नहीं जा पाओगे मोरिया, क्योंकि पुल टूट गया है। पुल टूट गया? कोई मार्ग नहीं है? हाँ, हमने अपनी आंखों से देखा है। आज तो कोई वहाँ जा ही नहीं सकता और कोई मार्ग नहीं। इतनी दूर से बप्पा के दर्शन कैसे होंगे? अब तो पुल भी टूट गया है। बप्पा के दर्शन के आस पर तो पानी ही फिर गया। कितनी दूर से चलकर आ रहे हैं हम। अब बप्पा की तो कुछ और ही इच्छा है। इच्छा है, गणपति बप्पा की इच्छा है यहाँ आने की। वो स्वयं यहाँ आ रहे हैं। मैंने सुना है एक और मार्ग है, पहाड़ी पर चढ़कर। काफी पथरीला और कठिन है, किंतु मेरे जैसे बीमार के लिए तो बड़ा मुश्किल है। पहाड़ी से जाना तो मैं तो तब भी जाऊंगा। कैसे पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा? हम जाएंगे, पहाड़ी मार्ग से भी जाना पड़े तो भी जाएंगे। हाँ हाँ जाएंगे, हम जाएंगे। रुक जाओ, रुक जाओ। किसी को कहीं भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं स्वयं जाऊंगा। गणपति बप्पा को अपने साथ ही लेकर आऊंगा। ऐसी बातें कर रहे हो मोरिया काका, तुम लाओगे बप्पा को? विक्षिप्तता की भी कोई सीमा होती है मोरिया। ढोंगी अब तो अपना ढोंग बंद करो। चिंतामणि, ये सब क्या हो रहा है? भक्त हो ना, तो क्यों नहीं विश्वास बप्पा पर। वो अपने भक्तों को कभी कष्ट नहीं देना चाहते। बप्पा क्या चाहते हैं तुम्हें कैसे पता? उन्होंने तुम्हें दर्शन दिए क्या? हाँ, बप्पा ने स्वयं दर्शन दिए हैं। प्रभु ने कहा है कि वो अपने दिव्य दर्शन देने यहीं इसी स्थान पर आएंगे। वो हमें जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाल्य अवस्था से यही कथा सुन रहे हैं मोरिया, आज तक तो दर्शन मिले नहीं। जो आज तक नहीं हुआ वो आज होगा। मुझे बप्पा के वचन पर पूर्ण विश्वास है। झूठ की भी एक सीमा होती है। फिर से एक नवीन ढोंग। इतने कड़ाके की ठंड में हमें यहाँ व्यर्थ खड़ा रखा हुआ है। बाबा मैं अपने मित्रों से, बप्पा के भक्त बंधुओं से झूठ क्यों कहूँगा? मोरिया हटो। संभालिए पिताजी। स्वामी, ये क्या कह रहे हैं बाबा? गणपति बप्पा भला यहाँ कैसे आएंगे? स्वामी, क्यों सबके उपहास के पात्र बन रहे हैं? चलिए घर चलिए, चलिए स्वामी। तुमको भी मुझ पर विश्वास नहीं? ये सभी तो बप्पा की लीला से अनजान है। गणपति बप्पा ने कल रात्रि में मुझे स्वयं स्वप्न में आकर कहा कि वो मुझे करहा नदी में मिलेंगे, और ये प्रमाणित हो गया है। कोई मोरेश्वर नहीं जा पा रहा ना, क्योंकि मेरे गणपति बप्पा स्वयं यहाँ आ रहे हैं, हमारे चिंचवाड़ में। इस भक्त की प्रार्थना सुन ली प्रभु ने। मैं उनसे मिलने नहीं जा सकता, तो वे मुझसे भेंट करने स्वयं आ रहे हैं। वचन दिया है उन्होंने। तुम मुझे ढोंगी समझो या विक्षिप्त, मेरा विश्वास करो या नहीं, मुझे अपने गणपति बप्पा पर पूर्ण विश्वास है। बस बहुत हुआ मोरिया, तुम अस्वस्थ हो, जाओ विश्राम करो। बप्पा के बिना विश्राम कैसा? आज ये प्रमाणित होकर रहेगा।
सब चलो मेरे साथ नदी के किनारे। नदी में डुबकी के बाद बप्पा मेरे साथ आएंगे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं सबके सामने मान लूंगा कि मैं संसार का सबसे बड़ा ढोंगी हूँ। चलिए बाबा, मैं हूँ आपके साथ। चलो, इतना कह रहे हैं तो हम लोग चलकर देख लेते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। झूठ क्या है और सत्य क्या है। चलो। हाँ, आज प्रमाण देख ही लेते हैं इसका। अनूठी विडंबना है। एक समर्पित भक्त से उसकी भक्ति का प्रमाण चाहिए था सबको। जिसे कोई भक्त ही ना माने, क्या लाभ है ऐसी भक्ति का? एक भक्त के लिए उसके भगवान का साक्षात्कार ही उसकी भक्ति का सबसे बड़ा फल है। इसलिए भक्त मौर्या के लिए तो वो दिन अति विशेष था और संपूर्ण संसार उसका साक्षी बनने वाला था। बाबा, जल बहुत ठंडा है, हिम जैसा है। अभी भी समय है मौर्या, अपना ढोंग त्याग दो। इतने ठंडे जल में उतरकर अपने वृद्ध शरीर को क्यों कष्ट पहुंचा रहे हो? अरे इतना समय नहीं है हमारे पास। हमें प्रभु के दर्शन करने मोरेश्वर भी जाना है। जाना है। नहीं स्वामी, स्वामी रुक जाइए। स्वामी मत जाइए स्वामी। स्वामी, जय गणपति बप्पा। बाबा, स्वामी, जय गणपति बप्पा। स्वामी, सुनो गणेशा, हम भक्त तेरे। सुनो गणेशा, हम भक्त तेरे। प्रभु तेरी महिमा गाए, प्रभु तेरी महिमा गाए। बप्पा तेरा ही गुण गाए, बप्पा तेरा ही गुण गाए, बप्पा तेरा ही गुण गाए, बप्पा तेरा ही गुण गाए। कल में तुम नदी में स्नान करने जाना। वहाँ तुम मुझे पाओगे। तुम्हें वो भव्य दर्शन भी प्राप्त होंगे जिनकी प्रतीक्षा तुम संपूर्ण जीवन करते रहे हो। और कल तुम्हारा नाम मेरे नाम से भी जुड़ जाएगा। गणपति बप्पा। कहाँ है तुम्हारे गणपति बप्पा? बताओ बताओ मौर्या। हंसो, आनंद मनाओ, क्योंकि मेरी अगली डुबकी के बाद मेरे, तुम्हारे, हम सबके गणपति बप्पा मेरे साथ ही आने वाले हैं। मैं तो कहता हूँ मौर्या, हट त्याग दो। अपनी आयु का तो विचार करो और इस ठंडे जल में और संकट मोल मत लो। गणपति बप्पा। गणपति बप्पा।
लो देख लो, नारियल लेके निकला है मौर्य जी। अब बहुत हुआ तुम्हारा ढोंग मौर्या, अब हम जा रहे हैं। हाँ भाई, इस ठंडे में प्राण त्यागते देखने नहीं आए हम। चलो चलो, हाँ चलो। रुको, मुझ पर नहीं तो कम से कम अपने भगवान पर तो विश्वास रखो। मुझे एक और प्रयास करने दो, उसके बाद मैं तुम सबके उपहास हंसकर सह लूंगा। पापा, कोई विश्वास करे न करे, मुझे तो पूर्ण विश्वास है और मैं तब तक नदी में डुबकी लगाता रहूंगा जब तक आपका कहा सत्य नहीं हो जाता। आप आ नहीं जाते प्रभु, अपने वचन का मान रखना बप्पा। गणपति बप्पा की जय। आप आएंगे प्रभु, अवश्य आएंगे। डुबकी लगाए बहुत समय हो गया है इसे। तो मौर्या भीतर ही कैसे है? ही कुछ हो तो नहीं गया मौर्या को? बाबा, अपने पिता की तरह मूर्खता मत करो, पीछे आ जाओ। रुको मौर्या। मौर्या, कल भोर में तुम नदी में स्नान करने जाना, वहां तुम मुझे पाओगे। बाबा, प्रभु, गणपति बप्पा, आपने अपना वचन पूर्ण किया प्रभु। आला रे आला बप्पा आला। अरे देखो, मौर्या डूबा नहीं, ऊपर आ रहा है। अरे ये तो चमत्कार है, चमत्कार है ये। बाबा, गणपति बप्पा आप आ गए। मुझे पूर्ण विश्वास था कि आप आएंगे। देखा, मैंने कहा था ना मेरे पापा आएंगे। देखो आ गए वो, मेरे गणपति बप्पा, मेरे गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। सुनो गणेशा हम भक्त तेरे, सुनो गणेशा हम भक्त तेरे, प्रभु तेरे
गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। इस प्रकार मोरिया की भक्ति के कारण उसका नाम स्वयं मेरे नाम से जुड़ गया। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। फिर मोरिया जी के पुत्र चिंतामणि ने ग्रामीणों के साथ मिलकर वहां एक भव्य मंदिर का निर्माण किया, जहां मोरिया ने मेरी प्रतिमा स्थापित की। गणपति बप्पा। उस दिन मेरे दर्शन प्राप्त कर और मेरी प्रतिमा स्थापित कर भक्त मोरिया अष्ट सिद्धि के स्वामी बने। दूर दूर से भक्त अपनी समस्याओं के निवारण के लिए उनके पास आने लगे और वो सभी के संकट दूर करने लगे। गणपति बप्पा। लंबोदराय नमः। ओम एकदंताय नमः। ओम बुद्धिदाताय नमः। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। इसके बाद भी अनेकों वर्षों तक भक्त मोरिया मेरी भक्ति और जन सेवा करते रहे। शीघ्र बड़े बड़े महात्मा उनसे भेंट करने आने लगे। समर्थ रामदास और संत तुकाराम भी भक्त मोरिया द्वारा स्थापित उनके गणपति बप्पा की प्रतिमा के दर्शन करने आए। जय जय रघुवीर समर्थ। विठ्ठल विठ्ठल। जय जय रघुवीर समर्थ। विठ्ठल विठ्ठल। जय जय रघुवीर समर्थ। संत तुकाराम जी, भक्त शिरोमणि समर्थ रामदास जी, आपका स्वागत है। प्रणाम भक्त मोरिया जी। आप दोनों महान भक्तों को देख मेरा हृदय गदगद हो गया है। आइए, हम तो गणपति बप्पा के दर्शन करने को तत्पर हैं, जो स्वयं आपके यहाँ विराजमान हुए हैं। तब मोरिया जी के नाम के समान महान भक्त समर्थ रामदास चरित अद्भुत आरती सुख करता दुख हरता भी मुझसे जुड़ गई और युग युगांतर तक जो भी इस आरती को गाएगा उसकी प्रार्थना मुझ तक अवश्य पहुंचेगी। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास और सच्ची श्रद्धा हो तो ईश्वर भी भक्त और भगवान के बीच का भेद मिटाकर उसे एकाकार कर लेते हैं। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।